हेलो हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 6 की हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर कर रहे हैं। फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। तुषार ट्रेन जर्नी। तुषार की ट्रेन की यात्रा। तुषार वाज गोइंग फ्रॉम द दिल्ली टू चेन्नई। तो तुषार कहाँ जा रहा था? वो दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। हिज कज़न वेडिंग, अपने कज़न की शादी पर। दे वर ट्रैवलिंग बाई ट्रेन, और वो किससे ट्रैवल कर रहे थे? वो ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे। ही हैड मैनेज टू स्क्वीज इन टू ए विंडो सीट। उसने क्या है, जो विंडो सीट को काफ़ी पकड़ के बैठा हुआ था। हिज नोज ग्लूड टू द ग्लास पेन, और जो उसकी नाक थी वो ग्लास के पेन पर चिपकी हुई थी। एज ही वाच्ड ट्री, वो क्या देख रहा था? टी देख रहा था। हाउस वर फ्लाइंग पास्ट, जो भी मतलब जो घर थे और जो भी ट्री थे वो क्या कर रहे थे? फ्लाइंग की तरह उसको दिखाई दे रहे थे। हिज अंकल टैप्ड हिज शोल्डर्स एंड से, उसके अंकल ने उसकी पीठ थपथपाई और बोला, डू यू नो दैट ट्रेन वर फर्स्ट यूज अबाउ 150 ईयर एगो। क्या तुम जानते हो जो ट्रेन थी वो 150 साल पहले ही शुरू हुई थी, पहली ट्रेन। एंड दैट पीपल बिगेन यूजिंग द बसेस एट द फ्यू डिकेटेड लेटर, और बस तो उसके भी 10 साल बाद यूज़ हुई थी। तुषार वंडर्ड, तुषार आश्चर्यचकित रह गया। वैन पीपल कुड नॉट ट्रैवल क्विकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, क्या जो लोग थे वो ट्रैवल नहीं कर सकते थे एक प्लेस से दूसरे से बहुत ही जल्दी? डिड दे एक्सपेंड देयर इंटायर लाइफ वेयर एवर दे वर बोर्न, क्या उन्होंने जो जो भी वे रहते थे, क्या उन्होंने सारा समय उस वहीं पर काट दिया जहाँ पर वो जन्मे थे? नो क्वाइट, ये कोई ज़रूरी नहीं है। द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन द मूव, अब जो पहले वाले जो पीपल थे वो किस तरह से मूव करते थे? वी नो अबाउट द पीपल वो लिव इन द ए सब्सिक्वेंटली एज अर्लियर एज 2 मिलियन ईयर एगो, पहले एगो। हम जानते हैं कि जो लोग बाग होते हैं इस कॉन्टिनेंट जहाँ हम रह रहे हैं वो 2 मिलियन पहले भी रहते थे। टुडे वी डिस्क्राइब दैम ए हंटर गैदरर, उसको हम क्या बोलते हैं? हंटर और गैदरर से हम उसको डिस्क्राइब, वर्णन करते हैं। द नेम कम फ्रॉम द वे इन द विच दे गोट देयर फूड, और जो वे यहाँ पर आए वो किस तरह से अपने खाने को क्या करते थे? पाते थे। जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, वो क्या करते थे? मोस्टली जो जंगली जानवर थे उनको मारते थे। कोट फिश, और पकड़ते थे फिश एंड बर्ड्स को। एंड गैदर्ड फूड रूट नट्स सीड लीव्स स्टॉक्स एंड एग, और वो क्या करते थे? फिश बर्ड को पकड़ते थे और फ्रूट को गैदर करते एकत्रित करते थे, रूट जड़ों को, नट्स को, अखरोटों को, एंड सीड्स को, अब पत्तियों को, स्टोक्स डंठल को या पौधे को या कोंडे को। हंटर गैदर मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, हंटर जो गैदर होते थे वो क्या करते थे कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे। देयर आर मैनी रीज़न फॉर दिस, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले क्या हो सकता है कि इफ़ दे हैड स्टेड एट वंस प्लेस फॉर ए लॉन्ग टाइम, कि सबसे पहले तो क्या हो सकता था कि वो एक स्थान पर काफ़ी लंबे समय तक रहते थे। दे वुड हैव इटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज, ये पहला तो कारण हो सकता है कि यदि जहाँ पर भी लोग रहते थे यदि काफ़ी लंबे समय तक रहते तो वहाँ पे जितने भी प्लांट्स और एनिमल सोर्सेज होते वे उनको सब खा जाते, इसलिए उनको ट्रैवल करने की ज़रूरत होती थी। देयर फोर दे वुड हैव हैड टू गो एल्सवेयर टू सर्च ऑफ द फूड, इसलिए उनको दूसरी जगह खाने के तलाश के लिए जाना पड़ता था। सेकंड, एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, सेकंड क्या था कि जो एनिमल्स होते थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमा करते थे। आइदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे, या तो अपने छोटे छोटे शिकारी के लिए, और इन द केस ऑफ डियर, किसकी उसमें? डियर और वाइल्ड कैटल के इसमें, ठीक है, इन सर्च ग्रास लीव, और जो डियर होते थे या वाइल्ड कैटल्स होते थे वो ग्रास और लीव की खोज में घूमते रहते थे। दैट इज़ वाई दोज वो हंटेड देम, और इसी कारण जो भी उनको लोग मारते थे दे हैड फॉलो देयर मूवमेंट, और वे क्या करते थे? उनकी मूवमेंट को भी फॉलो करते थे, ठीक है, इसलिए उनके साथ साथ जाते थे, उनको भी ट्रैवल करना पड़ता था। थर्ड, अच्छा, थर्ड, प्लांट एंड ट्री पियर द फ्रूट, अब थर्ड क्या था कि जो प्लांट्स और एनिमल थे
वो फ्रूट आते थे डिफरेंट सीजन में, कि जो भी जो पेड़ों के फलों के पेड़ थे उनमें अलग अलग सीजन, अलग अलग मौसम में फल आते थे. सो पीपल मे हैव द मूव फ्रॉम सीजन टू सीजन इन द सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट. इसीलिए जो लोग होते थे मूव होते थे सीजन टू सीजन अपने अलग अलग तरह के प्लांट की सर्च में. फोर्थ क्या होता था कि पीपल प्लांट एनिमल नीड वाटर टू सर्वाइव. और तीसरा क्या, चौथा क्या होता था कि जो लोग होते थे वो प्लांट की, एनिमल की सहायता के लिए क्या करते थे, जो पानी है अपने को सर्वाइव करने के लिए उसको खोजते थे. वाटर इज फाउंड लेक, जो पानी होता था वो हमारे लेक, झील में, स्ट्रीम में, झरनों में और नदियों में मिलता था. वाइल मैनी रिवर एंड द लेक आर ए परनियल. बहुत सारी जो मतलब रिवर और लेक्स थी वो तो परनियल थी, मतलब उसमें पूरे साल क्या रहता था, पानी रहता था. तो जहाँ पानी रहता था उनको दिक्कत नहीं होती थी. लेकिन अदर आर द सीजनल, लेकिन कुछ ऐसी नदियाँ क्या थी, लेक्स, स्ट्रीम थी जहाँ पर पानी कुछ सीजन के अंदर ही मिलता था. पीपल लिविंग ऑन देयर द बैंक वुड यू हैव टू गो सर्च फॉर वाटर ड्यूरिंग द ड्राई एंड सीजन. इसलिए जो लोग इन लेक्स और रिवर्स के आसपास, बैंक्स के आसपास रहते थे, इनके किनारों के पास रहते थे, उनको क्या करना पड़ता था, दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था जब जब हमारा ड्राई सीजन होता था. ठीक है, विंटर या समर. हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल. अब हम कैसे जाने इन लोगों के बारे में. आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड द सम ऑफ द थिंग्स हंटर ए गैदर मेड एंड द यूज. जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने ढूंढा कुछ चीज़ें जो हंटर जो गैदरर थे, ठीक है, जो मारने वाले या संग्रहालय करने वाले थे कि उन्होंने क्या चीज़ें यूज की थी. इट इज़ लाइकली दैट पीपल मेड, कि इस तरह के जो मतलब हंटर गैदरर थे इन्होंने इन चीज़ों को बनाया होगा. यूज टूल, या उन्होंने उन चीज़ों को टूल के रूप में, औजार के रूप में प्रयोग किया हुआ. जैसे स्टोन, वुड एंड द बोन ऑफ द विच स्टोन टूल हैव द सर्वाइव बेस्ट. इसलिए जो भी उन्होंने टूल को यूज़ किया था वो किसके बने हुए थे, स्टोन के, वुड लकड़ी के और हड्डियों के थे. जो स्टोन टूल थे ये सबसे अच्छे थे उनके सर्वाइव के लिए. ठीक है. सम ऑफ दिस स्टोन टूल वर यूज टू कट द मीट ऑफ द बोन्स. कि जो स्टोन के टूल्स थे वो किसके लिए यूज़ होते थे, किसको काटने के लिए यूज़ होते थे, मीट और बोन्स को. स्क्रैप राक फ्रॉम द ट्री, या पेड़ों की छाल को निकालने के लिए. एंड हाइड्स एनिमल्स स्किन, या फिर जो एनिमल्स की स्किन को उतारने के लिए. चॉप फ्रूट्स एंड रूट्स, और क्या, फ्रूट्स और रूट्स के जड़ों को चॉप करने के लिए, छोटे छोटे टुकड़े करने के लिए. सब में हैव बीन अटैच टू हैंडल ऑफ द बोन. और कुछ तो ऐसे तरह के टूल्स थे जिसमें हैंडल्स लगा हुआ था. ठीक है, बोन एंड वुड के. टू हैंडल किसी किसके लगे हुए थे, बोन के या वुड के. टू मेक द स्पेयर एंड एरो, और किसको बनाने के लिए यूज होता, मतलब उनके जो हैंडल लगे होते थे भाले को और तीर को बनाने के लिए. फॉर हंटिंग, ताकि वो हंटिंग कर सके. ठीक है जी, वो मार सके या फिर उसको कर सके, मतलब जी उसको एनिमल्स को मार सके. अदर टूल्स वर यूज टू चॉप वुड, और दूसरे तरह के जो यूट थे वो किसके चॉप करने के लिए, लकड़ी को काटने के लिए काम आते थे. विच वाज यूड एज द फायर वुड, किसके लिए, ताकि जो लकड़ी है, मतलब जो हम आग जलाने के लिए लकड़ी की ज़रूरत होती है उसको यूज़ करने के लिए. वुड वाज आल्सो यूज टू मेक द हट्स एंड टूल, और जो लकड़ी होती थी वो क्या क्या बनाने के लिए काम आती थी, वो झोंपड़ियाँ, हट्स को और औजार को बनाने के काम आते थे. अब देखो ये हैं ये स्टोन, एक सेकंड. स्टोन टूल में जो मतलब स्टोन टूल्स हैं, मे आल्सो हैव टू यूज़, ये यूज़ किया गया था. लेफ्ट ए डिगिंग द ग्राउंड टू कलेक्ट एडिबल ऑयल. इसमें जो है ये लेफ्ट की साइड थे, ये वो वाले टूल्स थे जो मतलब ग्राउंड को खोदने के काम आते थे, और वहाँ से वे खाने की जड़ों को, खाने वाली चीज़ जड़ों को कलेक्ट कर सकते थे. राइट में क्या आते थे कि स्टिचिंग द क्लॉथ मेड आउट द एनिमल स्किन, कि जो भी एनिमल की स्किन से क्लॉथ बनाते थे उसको सिलने के लिए वे औजार काम आते थे. अब चूज ए प्लेस टू लाइव इन. अब हमें वो स्थान पता लगाना है जिसमें वे लोग भाग रहते थे. अब इसमें कह रहा है कि लुक एट द मैप टू. अब कह रहा कि मैप देखो नीचे. ठीक है, ऑल द प्लेस
ऑल द प्लेस मार्क विद द रेक्टेंगल। जो भी ये रेक्टेंगल वाले हैं, देखो ये जो भी ये रेक्टेंगल वाले हैं, ठीक है, भीमबेटका हो गया, ठीक है, कुरनूल्स केव हो गया, हुसांगी हो गया, ठीक है, ये क्या होते थे कि ट्रैंकल साइट फ्रॉम द आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ हंटर गैदरर। और यहाँ से क्या मिले हमें, एविडेंस मिले हंटर गैदरर के कि वे यहाँ पे रहते थे या वहाँ पे उन चीज़ों को यूज करते थे। वहाँ की हट्स वगैरह से पता चला है कि वहाँ पे वो रहते थे, मतलब ये हंटर गैदरर लिव इन द मैनी मोर, और अलग अलग स्थानों पर भी वो रहते थे। ओनली सम आर सोन मैप, लेकिन हमें तो इसके 2-3 का ही पता है। हुसांगी हो गया, ठीक है, कुरनूल हो गया, भीमबेटका हो गया, ठीक है, हमें सिर्फ इन्हीं के बारे में पता है। मैनी साइट आर लोकेटेड नियर द सोर्स ऑफ वाटर, और बहुत सारी जो साइट्स होती थी वो किसके पास होती थी, वाटर के, सच एच रिवर लेक, ताकि वो अपनी नेसेसिटी वाली आवश्यकताओं को पूरा कर सकें, ठीक है, इसीलिए। फिर ये देख रखा भीमबेटका इन द प्रेजेंट डे, जो भीमबेटका है वो प्रेजेंट डे का मध्य प्रदेश में है। दिस इज ओल्ड साइड ऑफ द केव एंड द रॉक सेटल्ड, और वो सबसे पुरानी साइट है, जगह है जहाँ पर गुफाएं और जो पत्थर के मतलब क्या होते थे, मतलब घर होते थे। पीपल चूज द दिस ए नेचुरल केव बिकॉज दे प्रोवाइडेड सेटल्ड फ्रॉम द रेन, जो इसीलिए जो मतलब लोग होते थे वो किसको यूज़ करते, इन केव को यूज़ करते थे ताकि वो रेन से, हीट से और विंड से बच सकें। दिस रॉक सेटल्ड आर क्लोज टू द नम्रता वैली, और जो ये रॉक्स होते थे कहाँ पे है, ये नम्रता वैली के पास थे। कैन यू थिंक कि वाई पीपल चूज टू लिव, क्या आप सोच सकते हो कि जो लोग थे यहाँ पर क्यों रहते थे, क्योंकि यहाँ पे उनको लेक से रिवर भी मिल जाती थी। अब यदि हम इसमें मैप में देखें, इसने बोला है हमें नर्मदा नदी, इसमें देखेंगे तो इसमें नर्मदा नदी क्या पे, यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे इस जगह वो सेटल थे, ठीक है। एज स्टोन टूल आर वर इम्पोर्टेंट, जो स्टोन टूल थे, पत्थर वाले टूल थे, वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट्स थे। पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेस वेयर द गुड क्वालिटी स्टोन वर द इजिली अवेलेबल, और जो लोग होते थे वो केवल उन्हीं स्थानों को चूज करते थे जहाँ से उनको अच्छे पत्थर मिल सके ताकि वो अपने टूल्स को बना सकें, ठीक है। रॉक पेंटिंग एंड द वाट दे टेल अस, अब ये जो एक रॉक पेंटिंग दी गई है, ये कह रहे हैं कि हमें इससे क्या बताना चाहिए, कि ये कोई एनिमल है और ये इसके पीछे पड़ रहा है, तो हमें ये दिखाना। ए पेंटिंग फ्रॉम द रॉक सेटल डिस्क्राइब द पेंटिंग, मैनी ऑफ द केव इन द विच दे अर्लियर पीपल लिव हैव द पेंटिंग ऑन द वॉल, कि जहाँ पे भी लोग वहाँ पे गुफाओं में रहते थे वहाँ पे क्या होता था कि वहाँ पे दीवारों पर पेंटिंग लगी होती थी। सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल फ्रॉम ए मध्य प्रदेश एंड ए साउथर्न उत्तर प्रदेश, और सबसे मोस्ट एग्जाम्पल का है कि मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के साउथ में। दिस पेंटिंग शो वाइल्ड एनिमल, ये पेंटिंग क्या दिखा रही है, एक वाइल्ड एनिमल को, जंगली जानवर को ड्रॉ विद द ग्रेट एक्यूरेशन स्किल, और जो काफ़ी अच्छी तरह से, काफ़ी एक्यूरेसी के स्किल के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। ये हम इसमें मैप में देखें एक बार, मध्य प्रदेश ये रहा यहाँ पे, ठीक है, इधर है मध्य प्रदेश, इस साइड है ना, यहाँ पे मध्य प्रदेश में, और जो ये है ना उत्तर प्रदेश के साउथ में, इसमें देखें इस टाइप में, ठीक है। आगे साइट्स, अब ये बता रहे कि साइट्स क्या होती थी। साइट आर द प्लेस वेयर द रिमेन ऑफ द थिंग्स, साइट्स वो होती थी जहाँ पर कुछ चीज़ें हमें मिलती हैं, जैसे टूल्स हो गया, दूसरा कलर ले लेते हैं, ठीक है, टूल्स हो गया, पोर्ट हो गया, बिल्डिंग्स हो गई, वर फाउंड, जहाँ पे हमें ये चीज़ें मिली है। दीज वर मेड यूज़, जो उन्होंने यूज की थी, एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय पीपल, और जो लोगों के तरह छोड़ दी गई। दीज में बी फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, या तो वो मिली हमें अर्थ के सरफेस पर ही, या बरीड अंडर द अर्थ, या जो दब गई थी मतलब अर्थ के अंदर वहाँ पे मिली है, और द सम टाइम इवन द अंडर वाटर, और कुछ तो ऐसे एविडेंस, कुछ तो ऐसी चीज़ें मिली है जो पानी के अंदर में गिर गई होगी। यू विल लर्न मोर अबाउट द डिफरेंट साइट इन लेटर चैप्टर, और हम आगे वाले चैप्टर में और भी तरह के एविडेंस को देखेंगे। फाइंड आउट द अबाउ फायर, अब हमें किसके बारे में देखना है, हमें देखना है अब उसके आग के बारे में, आग के एविडेंस को ढूंढना है।
अब फाइंड आउट द कुरनूल केव्स मैप टू। अभी हम दिखाते हैं कि कुरनूल जो केव आंध्र प्रदेश में उसमें ट्रेस द एसिज ऑफ द फाउंटेन। यहाँ पे हमें कुछ राख मिली है। दिस सजेशन दैट पीपल वर फैमिलियर विद द यूज़ ऑफ फायर। और हमें इससे सुझाव मिलता है, सजेशन मिलता है कि शायद उस टाइम लोग बाग क्या थे, फायर से फैमिलियर थे, फायर को जानते थे। फायर कुड हैव द यूज़ फॉर मैनी थिंग। फायर को जो आग को यूज किया गया था बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज किया गया हुआ। एज द सोर्सेज ऑफ द लाइट के लिए, मतलब क्या कर प्रकाश करने के लिए, टू रोस्ट मीट या मीट को पकाने के लिए, एंड द स्केर अवे द एनिमल्स या एनिमल्स से बचने के लिए। ठीक है, अब इधर कुरनूल ये रहा, जिसमें मैप में देखेंगे तो यहाँ पे आएगा कुरनूल। ये रहा ये है कुरनूल केव्स। ठीक है, अब आगे देखेंगे। अब ये आगे, ठीक है, अब ये आगे नेम एंड डेटेज। अब इसमें ये पैरादेव काफ़ी इम्पोर्टेंट्स हैं। ठीक है, मोस्टली जो ये होती है काफ़ी इम्पोर्टेंट्स हैं। नेम एंड द डेटेड। आर्कियोलॉजिस्ट हैव द गिवन इन द लेंथी नेम ऑफ द टाइम ऑफ वी आर स्टडिंग। ये कह रहे कि जो आर्कियोलॉजिस्ट उस समय जो स्टडी कर रहे थे उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के लंबे लंबे नाम दिए हैं। दे कॉल्ड द अर्लीस्ट पीरियड ऑफ पैथोलोटिक्स। तो उन्होंने जो पहले जो पीरियड था उसको पैलियोलिथिक बोला है। क्या बोला है? पैलियोलिथिक। दे कम फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड। तो दो ग्रीक वर्ड से मिला है। पैलियो का मतलब होता है ओल्ड और लिथोस का मतलब होता है स्टोन। ठीक है, पहले जो भी होते तो पुराने स्टोन। द नेम पॉइंट ऑफ द इम्पोर्टेंट द फाइंड द स्टोन टूल। और जो ये बने हुए थे इसमें काफ़ी स्टोन टूल मिले हैं इस बारे। ठीक है, पैलियोलिथिक पीरियड में हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टोन टूल मिले हैं। द पैलियोलिथिक पीरियड एक्सटेंडेड फ्रॉम द 2 मिलियन ईयर एगो एंड अबाउट द 12,000 ईयर। मतलब इसको पीरियड था 2 मिलियन साल पहले से लेकर 12,000 साल तक था। दीज लॉन्ग स्क्रैच ऑफ द टाइम डिवाइडिंग इनटू द 3 पार्ट। अब जो भी इसका जो पीरियड है पैलियोलिथिक जो पीरियड है 3 भाग में उसको हमने बांट दिया है, लोअर, मिडल और अपर पैलियोलिथिक। द लॉन्ग स्पैन ऑफ द टाइम कवर्ड 99% ह्यूमन हिस्ट्री। कि ह्यूमन हिस्ट्री का 99% पार्ट इसी में ही क्या होता है हमारा मिलता है। तो ये क्वेश्चन बहुत रेज हो सकता है कि जो ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा पार्ट कौन से टाइम में हमें मिलता है। ठीक है, पैलियोलिथिक पीरियड में सबसे ज़्यादा मिलता है। ठीक है, द पीरियड द पीरियड व्हेन वी फाइंड द एनवायरमेंटल चेंजेस। अब जैसे पीरियड था इसमें हम पाया गया बहुत सारे कि हमारे वातावरण में चेंज हुए। बिगिनिंग अबाउट द 12,000 ईयर अगो टिल अबाउट द 10,000 ईयर अगो। और ये किसके बीच में पाया गया? 12,000 से लेके 10,000 साल पहले। इज इट कॉल्ड ए मैसोलिथिक। इसको बोला जाएगा मैसोलिथिक या मिडल स्टोन। ठीक है, बीच का पत्थर। स्टोन टूल फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड। इसमें हमें क्या मिला है? पत्थर के औजार मिले हैं। आर जनरली टाइनी, जो बहुत छोटे थे। एंड आर द कॉल्ड ए माइक्रोलिथ। इसको क्या बोलते हैं? माइक्रो का मतलब छोटा। माइक्रोलिथ प्रोबेबली स्ट्रक्ड ऑन द हैंडल ऑफ द बोन। और इसमें हमें कौन से मिले हैं? उसमें मिले हैं हमें हैंडल वाले औजार। जो किससे बने होते थे? वो बने होते थे हमारे बोन हड्डियों के और लकड़ियों के। टूल्स सच एज द सा एंड द सिकल्स। इसाक मतलब सिकल, आरी, और सिकल्स मतलब हंसिया। एट द सम टाइम ओल्डर वेराइटी ऑफ द टूल कंटिन्यू टू बी यूज। और इसमें मतलब ये माइक्रोलिथिक या मैसोलिथिक पीरियड में भी और पैलियोलिथिक वाले औजार भी यूज किए गए थे। द नेक्स्ट स्टेज फ्रॉम द अबाउट द 10,000 ईयर अगो। और जो अगली स्टेज है वो हमारे 10,000 साल पहले की है। इज नोन एज द ए न्योलिथिक। उसको बोलेंगे न्योलिथिक। ठीक है, आपको यदि पैलियोलिथिक है, पैलियोलिथिक पीरियड होगा 2 मिलियन से लेके 12,000 तक। यदि मैसोलिथिक बोलेंगे तो वो हमारा कब आएगा? 12,000 ईयर एगो टू द 10,000 ईयर एगो। और न्योलिथिक क्या होगा हमारा? वो आएगा हमारा लगभग 10,000 साल पहले तक। वाई डू यू थिंक द टर्म न्योलिथिक? आप ये सोच सकते हो कि न्योलिथिक का मतलब क्या होता है। वी आर द मेंशन
द नेम ऑफ द सम प्लेस, इसका मतलब होता है कि इसमें कुछ नाम प्लेस के स्थान होंगे। यू विल फाइंड द नेम ऑफ द मैनी मोर प्लेसेस इन द लेटर चैप्टर, और हम बहुत सारे अगले चैप्टर में देखेंगे उनके नामों को। वेरी ऑफन वी यूज़ द प्रेजेंट डे नेम ऑफ द प्लेस, ये प्रेजेंट डे वाले नाम होते जो आज हम रहते हैं या हम जो पास्ट के बारे में देख रहे हैं। बिकॉज वी डू नॉट नो कि वाट दे कॉल्ड दैम, हमें ये नहीं पता था कि पहले इसमें इनको क्या क्या बोला जाता था। ठीक है, ए चेंजिंग एनवायरनमेंट, अब हमें बनाए कि जो हमारा वातावरण है वो जो चेंज हो रहा है उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, अब ये कह रहे कि अराउंड 12,000 ईयर पहले, 12,000 साल पहले, देयर वर द मेजर चेंज इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड, कि जो हमारा वर्ल्ड है उसमें बहुत सारे क्लाइमेट बदलाव आया है। विद दे शिफ्ट टू रिलेटिव वार्म कंडीशन, और धीरे धीरे क्या हो गई, हमारी जो कंडीशन है वो शिफ्ट की तरफ, वार्म की तरफ चली गई। इन मैनी ईयर दे लीड टू डेवलपमेंट ऑफ द ग्रास लैंड, और क्या हुआ, धीरे धीरे क्या होना शुरू हो गया, ग्लास लैंड, मतलब ग्लास लैंड का विकास होना शुरू हो गया। दिस इज टर्न लीड टू इंक्रीज नंबर ऑफ द डियर, और जैसे ग्लास लैंड हरी 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 मतलब लैंड का आविष्कार हो तो वहाँ पे किसकी संख्या बढ़ने शुरू हो गई, डियर्स की, एंटोलोप्स की, ठीक है, गोट्स की, सीप की, कैटल की, एनिमल दैट सर्वाइव ग्रास, क्योंकि जो ये सारे रहते ग्रास पर रहते थे। दोज हु हंटिंग दीज एनिमल नाउ फॉलो देम, और जो भी ये हंटिंग मतलब मारते थे इन जानवरों को, धीरे धीरे उन्होंने उनको फॉलो करना शुरू कर दिया। लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट, और उनकी जो भी वे खाते थे जानवर, धीरे धीरे उसके बारे में जानना शुरू किया। एंड देयर द ब्रीडिंग सीजन, और हम जैसे जो उनको मारते थे उन्होंने ये भी जाना धीरे धीरे कि वो ब्रीडिंग किस कब वो बच्चों को पैदा करती है, रिप्रोडक्शन करती है, रिप्रोड्यूस करता है। इट इज़ लाइकली दैट इज हेल्प पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द हर्डिंग एंड द रियरिंग, इसलिए धीरे धीरे लोगों ने किसने हेयरिंग मतलब चराने के लिए और पालने के लिए शुरू कर दिया एनिमल को अपने आप ही। फिशिंग आल्सो द बिकम द इम्पोर्टेंट, और फिश करना तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य था। इसलिए क्या हो कि धीरे धीरे ने जो लोगों ने जाना कि किस तरह से जो उनको पीछा करते थे कि वो कैसे खाना खाते थे, कब रिप्रोडक्शन करते थे, ठीक है, इसलिए उन्होंने उनको पालना शुरू कर दिया। ओके, द बिगिनिंग ऑफ द फार्मिंग एंड हर्डिंग, अब शुरुआत किसकी, फार्मिंग हर्डिंग की। दिस वॉज आल्सो इन द टाइम वैन द सेवरल ग्रेन बियरिंग द ग्रास, और ये वो वाला टाइम था जब बहुत सारे जो ग्रेन थे, अनाज थे, वो क्या करते थे, ग्रास को बियर करते थे, इंक्लूडिंग वीट, बार्ले एंड द राइस ग्रो नेचुरली इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, कि जहाँ भी क्षेत्र में रहते थे, जिस क्षेत्र में लोग बाग रहते थे, वहाँ धीरे धीरे क्या हो गया कि जो वीट और बार्ले खुद ही नेचुरल रूप से उगने शुरू हो गई। मैन एंड वुमेन एंड द चिल्ड्रन प्रोबेबली कलेक्टेड दीज ग्रेन एज द फूड, और जो मैन थे और लोग थे, जो बच्चे थे, वो क्या करते, धीरे धीरे इन ग्रेनों को, अनाजों को खाने के रूप में यूज करने लगे, उनको कलेक्ट करने लगे। एंड लर्न वेयर दे ग्रो, और ये भी जानने लगे कि धीरे धीरे वो किस तरह से बढ़ रहे हैं। एंड वैन दे आर राइप, कब बढ़ेंगे, कब उनकी खेती होगी, कब वो राइपन होंगे, कब वो पक जाएंगे। दिस मे हैव द लीड देम टू थिंक अबाउट द ग्रोइंग प्लांट ऑन देयर ओन, और उन्होंने ये भी जाना कि हम किस तरह से प्लांटों को उगा सकते हैं अपने आप। इन दिस वे द पीपल बिकम द फार्मर, और धीरे धीरे क्या बन गए, वो फार्मर बन गए, किसान बन गए। पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड देन इन द टाइम एनिमल बाय लिविंग फूड्स फॉर देम द नियर देयर ए सेटलड, वो पीपल ने कि जैसे जैसे वो अट्रैक्ट करने लगे और टेम्प्ट का मतलब पालने लगे, पकड़ पकड़ उनको एनिमल्स को, कैसे कि वो उनके लिए खाना छोड़ते थे अपने सेटल्ड के पास पास, कि उनको जो वो फूड करेंगे तो धीरे धीरे वहाँ पे वो एनिमल्स आ जाएंगे। द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्प्ट वाज द वाइल्ड एनेसेस्टर बाय द एनेसेस्टर, जो डॉग का पूर्वज था उसको बनाया गया। लेटर पीपल, तो ये पूछा जा सकता है कि सबसे पहले टैम्प एनिमल कौन सा था, वो गया एंसेस्टर ऑफ द डॉग का। लेटर पीपल इनकरेज द एनिमल, और धीरे धीरे क्या होगा कि वो उत्साहित करने लगे एनिमल्स को, दैट वर रिलेटिवली जेंटल टू कम नियर इन द कैंप, और क्या करने लगे, वो लोगों को इनकरेज करने लगे, एनिमल्स को इनकरेज करने लगे, तो काफ़ी शांत थे, जेंटल थे, ठीक है, ताकि वे कैंप के पास आ सके, वेयर दिल्ली जहाँ वो रहते थे लोग बाग। दीज एनिमल्स सच एज सीप, गोट, कैटल आर आल्सो पिग लिव इन द हेड, कि हमें जो पता था
ये जो सीप है, गोट है और कैटल्स है और पिग है, वो कहाँ रहते थे? झुंडों में रहते थे। एंड द मोस्ट ऑफ देम आर एट द ग्रास। वो क्या क्या खाते थे? वो खाते थे ग्रास को। ऑफन पीपल प्रोटेक्टेड देम एनिमल्स। और जो लोग होते थे वे इन तरह के एनिमल्स को प्रोटेक्ट भी करते थे। दूसरे जो प्रकार के जो एनिमल्स थे, जंगली जानवर थे, वो इन प्रोटेक्ट करते थे, उनसे बचाते थे। दिस इज़ हाउ दे आर बिकम हेडरर। और धीरे धीरे क्या बन गए? वो चरावाए बन गए। ठीक है, अब ये है डोमेस्टिकेशन। अब हमें पढ़ना है डोमेस्टिकेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, इन द नेम गिवन इन द प्रोसेस इन द विच द पीपल ग्रो प्लांट एंड लुक आफ्टर। ये वो वाली तेरी प्रोसीजर होती थी कि जब जो लोग होते थे वो प्लांट्स को उगाते थे और जानवरों की देखभाल करते थे। वेरी ऑफन द प्लांट एनिमल दैट इज द टेंडेड बाय द पीपल बिकम द डिफरेंट फॉर द वाइल्ड एनिमल एंड वाइल्ड सॉरी मतलब जो लोग बाग इन एनिमल्स को पालते थे, वो क्या होता था कि वो बिल्कुल अलग हो जाते थे। जैसे वाइल्ड एनिमल प्लांट और एनिमल्स, जो जंगली प्लांट्स होते थे और एनिमल्स होते थे, उनसे डिफरेंट होने शुरू हो गए। दिस बिकॉज द पीपल सेटल द प्लांट एंड एनिमल एंड ए डोमेस्टिकेशन। इसीलिए उन्होंने पालतू बनाने के लिए कुछ प्लांट और एनिमल को वो खोजते थे, सिलेक्ट करते थे। फॉर एग्जाम्पल दे सिलेक्ट दोज प्लांट एनिमल आर नॉट इन द प्रोन टू द डिजीज। वो वाले प्लांट और एनिमल को चूज करते थे जिससे कोई बीमारियां ना फैले। दे आल्सो द सेलेक्ट प्लांट दैट यील्ड लार्ज साइज ऑफ ग्रेन। और वे वाले प्लांट को चुनते थे तो ज़्यादा प्रकार के उन्हें अनाज दे सकें। एंड हैव स्ट्रॉन्ग स्टाक्स, या क्या मजबूत जो स्टाक्स दे सके, उनकी डंठल को दे सकें। एंड कैपेबल ऑफ द बियरिंग द वेट ऑफ द राइपन अगेन। और इस तरह की स्ट्रॉन्ग स्टाक होगा ताकि वो उनके किसके जो भी राइपन जो पक गए थे क्या उनको बियर कर सके। इस तरह के स्ट्रॉन्ग स्टाकों को वो सिलेक्ट करते थे। सीड फ्रॉम सेलेक्टेड प्लांट आर द प्रिजर्व। और जो सीड होती थी उनकी प्लांट्स ग्रेन की, तो उसको प्रिजर्व करते थे, बचा कर रखते थे। एंड सोन टू इंश्योर दैट न्यू प्लांट वी विल हैव द सेम क्वालिटी। ताकि वो उन बीजों को बचा कर रखते हैं, दोबारा बो सके, ताकि उसी क्वालिटी का उसको वे हमें ग्रेन मिल सके। एमंगस्ट एनिमल, अब हमें पढ़ना है कि जो एनिमल्स होते थे वो कैसे होते थे। दोज दैट आर इन द रिलेटिव जेंटल, कि वे उस तरह के एनिमल को चूज करते थे जो काफ़ी जेंटल होते थे, शांत होते, मतलब किसी पर हमला नहीं कर सकते थे। ठीक है, एंड ब्रीडिंग, और वो करते थे कि जो मतलब आगे अपने ही जैसे बच्चों को रिप्रोडक्ट कर सके। ठीक है, एज इट ग्रेजुअली ए डोमेस्टिकेशन एनिमल एंड प्लांट बिकम द डिफरेंट फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल। और धीरे धीरे क्या होगा कि जो डोमेस्टिक एनिमल्स थे और प्लांट्स थे वो अलग होने शुरू हो गए वाइल्ड एनिमल्स से, प्लांट्स से। फॉर एग्जाम्पल द टीथ एंड द हॉर्न ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स। जो टीथ है और सींग है जो जंगली जानवरों के, वो काफ़ी बड़े होते थे। किसकी अकॉर्डिंग? डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के अकॉर्डिंग। डोमेस्टिक लुक द दिस टू सेट ऑफ द टीथ। हमें ये दो सेट बताने जो दिए गए हैं। विच डू यू नो कि बिलोंगिंग टू द वाइल्ड पिग एंड द विच इज डोमेस्टिकेटेड वंस। अब इसमें कौन सा, अब हमें पता है जो बड़े वाला है वो हमारा वाइल्ड हो गया और जो ये हो गए हमारे डोमेस्टिक ये हो गए। ठीक है, ये अलग है। डोमेस्टिकेशन वाज द ग्रेजुअली प्रोसेस दैट टुक प्लेस इन द मैनी पार्ट ऑफ द वर्ड। डोमेस्टिकेशन क्या था कि वैसे तो प्रोसेस था धीरे धीरे, लेकिन पूरे वर्ल्ड में धीरे धीरे वो हर पार्ट में शुरू हो गई करना। इट बिगेन अबाउट द 12,000 ईयर अगो। वर्चुअली ऑल द प्लांट एंड द एनिमल्स प्रोड्यूस दैट वी यूज़ द फूड टुडे एज द रिजल्टेंट डोमेस्टिकेशन। और धीरे धीरे क्या हो गया, जो प्लांट और एनिमल्स हो गए वो प्रोडक्शन करने लगे कि जो हम जिस तरह का खाना आज यूज करते हैं उस तरह के खानों को वो यूज करने लगे। और ये किसका रिजल्ट है? डोमिकेशन। जो पहले डोमिकेशन हुआ था उन्हीं का आज ये रिजल्ट है कि हम जो खाना खाते हैं वो पहले यूज हुआ होगा। सम ऑफ अर्लीस्ट प्लांट टू बी डोमेस्टिकेटेड। कौन कौन से प्लांट थे डोमेस्टिकेटेड किए गए थे? वीट और बार्ले। ठीक है, और कौन से डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स थे? वो थे उसमें शीप और गोटे। पूछा जा सकता है कि डोमेस्टिकेटेड कौन से बनाए गए थे प्लांट? वीट और बार्ले। और कौन से एनिमल्स थे? वो हमारे शीप और गोट था। ए न्यू वे ऑफ द लाइफ, और एक क्या था रास्ता, मतलब किसका? लाइफ का। ठीक है, इफ़ यू प्लांट ए सीड, यदि आप
क्या करें, यदि आपको क्या करना है, एक प्लांट की सीड लेनी है, यू विल नोटिस दैट इट टेक द सम टाइम ग्रो, कि यदि हमने किसी प्लांट की सीड ली तो हम नोटिस करेंगे कि उसको ग्रो करने के लिए कुछ समय की ज़रूरत होगी। दिस मे बी एट द सेवरल डे, या तो ये कुछ दिनों के हो सकते हैं, या कुछ वीक्स के, मंथ के, या सम ईयर के, क्योंकि बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं कुछ तो कुछ सालों में हो गया, ठीक है, कुछ कई हफ्तों में ये वो उग जाते हैं, कोई मंथ में उग जाते हैं, तो ये टाइम पीरियड अलग अलग होता है अलग अलग प्लांट सीड के लिए। विच पीपल द बिगिन ग्रोइंग प्लांट, और जब लोगों ने क्या नाम इन प्लांटों को उगाना शुरू किया, इट मीन्स दैट दे हैड टू स्टे एट द सेम प्लेस फॉर द लॉन्ग टाइम। जब उन्होंने उगाना शुरू कर दिया तो क्या धीरे धीरे क्या होना शुरू होगा कि लोग बाग वहाँ पर रहना शुरू कर दिया काफ़ी लंबे टाइम तक, इसलिए ताकि वे उन प्लांटों की देखभाल कर सकें, उनको पानी वाटरिंग कर सके, वीडिंग कर सके, जो उसमें अननेसेसरी जो प्लांट आ सकते हैं उसको वीडिंग कर सके, जिसको खरपतवार कहते हैं, एंड ड्राइविंग अवे फ्रॉम द अवे एंड बर्ड्स, और बचा सकें उन अपने प्लांट्सों को एनिमल्सों से या फिर बर्ड्स से। टिल द ग्रेन राइपन, जब जो अनाज था वो राइपन पक जाता था, एंड देन द ग्रेन हैड टू बी यूज केयरफुली, और उनको काफ़ी ध्यान से क्या किया जाता था, यूज किया जाता था। ठीक है, आगे वे इन द विच द ग्रेन वाज यूज। अब देखो जो ग्रेन होता है वो किस किस के लिए यूज़ होता है, अब हमें ग्रेन किसके लिए यूज़ होगा, सीड के लिए यूज़ कर सकते हैं, फूड के लिए यूज़ करते हैं, किसी को गिफ्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर स्टोर्ड फॉर्म फूड, या हम आगे इसको खाने के लिए यूज़ कर सके, इसलिए हम इस अनाज को यूज कर सकते हैं। एज द ग्रेन हैड टू बी स्टोर टू द बोथ फूड एंड सीड। अब हमें पता है कि जो ये मतलब ग्रेन था वो दोनों चीज़ों के लिए यूज होता था, फूड्स के लिए और सीड, या तो हम उसको खा लेते थे या उसको सीड बनाकर रखते थे। पीपल हैड टू थिंक द वे ऑफ स्टोरिंग इट। अब धीरे धीरे क्या कर दिया कि लोगों ने इनको स्टोर करना शुरू कर दिया, स्टोर करने के रास्ते करने शुरू कर दिए। इट इज़ द मैनी ईयर, बहुत सारे मतलब इसमें बहुत सारे एरिया में दे बिगैन द मेकिंग द लार्ज क्ले पॉट, उन्होंने क्या बहुत सारे एरिया में क्या शुरू कर दिया, मिट्टी के पोटों को बनाना शुरू कर दिया, एंड वो बास्कोटों को क्या बुनना शुरू कर दिया, एंड डक पिट, गड्ढे खोदने शुरू कर दिए इनटू ग्राउंड में, ताकि वो अपने इन फूडों को स्टोर कर सके। यू थिंक्स द हंटर गैदर वुड हैव मेड, आप क्या सोच सकते हो कि वो हंटर जो गैदर बने थे एंड इन्होंने किस तरह से इनको बनाया होगा, किस तरह से इनको यूज़ किया होगा। स्टोरिंग एनिमल्स, अब जैसे हमने फूड को स्टोर किया है ऐसे हमें एनिमल को भी स्टोरिंग करने के बारे में देखेंगे, किस तरह से उन्होंने उनको बचा कर रखा। एनिमल मल्टीप्लाई नेचुरली, हमें पता है कि जो एनिमल है मल्टीप्लाई नेचुरली है। इसका मतलब क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं कि वो जैसा एक एनिमल होगा तो वो क्या करेगा, ब्रीडिंग करेगा, ब्रीडिंग कर से नए नए अपने जैसे बच्चों को जन्म देगा, फिर उनके बच्चे होर को देंगे, उनके बच्चे होर देंगे, तो क्या है मल्टीपल नेचुरली। बिसाइड्स इफ दैट दे आर द लुक्ड आफ्टर केयरफुली, यदि यदि हम जानवरों को सही तरह से देखभाल कर सकें, दे प्रोवाइड में, तो हमें दूध देंगे, विच इज़ एन इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ फूड, इसलिए वो क्या सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है खाने का एंड मीट का। वैन एवर द रिक्वायर, जब भी हमें ज़रूरत होगी। इन अदर वर्ड एनिमल दैट आर द रियर्ड कैन बी यूज एट द स्टोर फूड, दूसरे शब्द में बोले जाएं कि जो ये जानवरों को पालना हम किस तरह से यूज करते थे कि खाने को स्टोर करने के लिए, कि वैसे तो हमें ये खाना प्रोवाइड करते थे लेकिन जब हमें इनकी ज़रूरत होती तो हम इनको खाते भी थे। ठीक है, आगे फाइंड आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड हेडर, हमें ढूंढना है जो पहला फार्मर और हेडर कौन थे। अब हमें टर्न टू मैप 3 टू जाना पेज 13 में। यू विल द नोटिस नंबर ऑफ द ब्लू स्क्वायर, जो भी ब्लू स्क्वायर्स वाले हैं, ईच मार्क द साइड वेयर द आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ अर्लियर फार्मर हेडर, कि उन्होंने जो एविडेंस मिले हैं पहले फार्मर हेडर के। चलो अभी वहाँ पे कहाँ चलते हैं, मैप पर चलते हैं। अब ये हैं जो ब्लू कलर के हैं, यदि हम इसमें देखें जम्मू कश्मीर में बुजरोम है, मेहरगढ़ है पाकिस्तान में हो गया, चिरांद हो गया उत्तर प्रदेश में हो गया, डाउजली हेडिंग हो गया, ठीक है, कोलीवाड़ा हो गया, मेहरगढ़ हो गया, और ये ब्लू वाला एक ही होगा पयमपल्ली हो गया। ठीक है, अब इसमें देखिए जो ब्लू वाला है, ठीक है, ये मैं आपको इसमें दिखा देती हूँ इसमें, ठीक है, ये तो इसका पल्लमपल्ली है, ठीक है,
हुलूर है, हलूर है, ठीक है, और ये उसका मेहरगढ़ है। तो ये है कि जहाँ पे हमें फार्मर और हेडर के क्या मिले हैं, वहाँ पे हमें इसके एविडेंस मिले हैं, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ जी, आगे, ठीक है। यू विल नोटिस ए नंबर ऑफ द ब्लू स्क्वायर इज द मार्जिनल साइड फ्रॉम द वेयर आर्कियोलॉजिस्ट हैव द फाउंड एविडेंस ऑफ अर्लियर फार्मर हेडर। यहीं पे क्या है, यहीं पे जो आर्कियोलॉजिस्ट को, जहाँ पे मैंने आपको बताया हलूर हो गया, पेमपल्ली हो गया, मेहरगढ़ हो गया, तो यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढा कि यहाँ पे वो एविडेंस मिले हैं फार्मर के हेडर के, कि इन जगह वो रहते थे। दे आर फाउंड ऑल ओवर। अब सबसे ज़्यादा जो ये रहते थे, कहाँ पे रहते थे, ये हमारे रहते थे नॉर्थ वेस्ट में, इन द प्रेजेंट डे कश्मीर, कि जहाँ पे कश्मीर है वहाँ पे रहते थे, ईस्ट एंड द साउथ इंडिया, ठीक है। तो ये रहते थे, जैसे हमारा बुजरोम, कश्मीर में बुजरोम हो गया, ठीक है। ईस्ट में मतलब वेस्ट में देखे तो हलूर हो गया, और इधर इस मतलब ईस्ट में देखें, एक सेकंड में एक बार मैप में फिर दिखा देती हूँ आपको, एक सेकंड। ईस्ट में क्या होगा, चिरांत हो गया हमारा, कोइलवाड़ा हो गया, ठीक है, दाउजली हेडिंग हो गया, और साउथ में क्या पेमपल्ली होगा, हलूर हो गया। तो इसने यही बताया। टू फाइंड आउट द वेदर द दिस साइड वर इन द सेटलमेंट ऑफ द फार्मर हेडर। अब आपने देखा है कि किस तरह की जो ये साइट है, यहाँ पे इन लोगों का आवास था, किसके, फार्मर को, हेडर का। साइंटिस्ट स्टडी द एविडेंस ऑफ द प्लांट एनिमल। अब जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने किस किस की वो भी देखी, हमारी एविडेंस देखे, प्लांट और एनिमल बोन्स के भी। वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंडिंग इंक्लूड रिमेनिंग ऑफ द बर्न गेन। और यहाँ पे क्या मिला है, बहुत सारे हमें जले हुए अनाज भी मिले हैं। दीज में हैव द बर्न एक्सीडेंटली और द पर्पज। या तो जो ये ग्रेन है, या तो अपना आप जल गए होंगे, या किसी पर्पज से इनको जलाया गया होगा। साइंटिस्ट कैन आइडेंटिफाई दिस ग्रेन एंड द सो वी नो दैट द नंबर ऑफ द क्रॉप वाज ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट कॉन्टिनेंट्स। और ये भी दिखाया गया, साइंटिस्ट ने ये भी आइडेंटिफाई किया है कि जो ग्रेन है इस तरह के, और जो फसलें हैं ये अलग, इस कॉन्टिनेंट पर अलग अलग जगह भी उगाई गई थी। दे कैन आल्सो आइडेंटिफाई द बोन ऑफ डिफरेंट एनिमल। और जो भी आइडेंटिफाई की गई बोन्स की, वो अलग अलग एनिमल्स की थी। टूवर्ड ए सेटल्ड लाइफ, चलते हैं किसकी तरफ, व्यस्त लाइफ के साथ। आर्कियोलॉजिस्ट हैड फाउंड ए ट्रेस ऑफ द हट एंड द हाउस एट द सम साइड। अब जो आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा कि फार्मर और हेडर कहाँ पे थे, इस वाले जगह में रहते थे, ठीक है। बुजरोम इस साइड, जब हमने बताया बुजरोम है, ठीक है, हलूर है इस समय। ऐसे उन्होंने क्या बोला कि जो आर्कियोलॉजिस्ट ने वहाँ पे उनको घर भी मिले हैं, ठीक है, झोपड़े मिले हैं, घर मिले हैं इस साइड पर। फोर स्टेट इन द बुजरोम, बुजरोम आपने बताया मैंने कि उसमें कश्मीर में है, प्रेजेंट कश्मीर है। पीपल बिल्ड द पिट हाउस। और पीपल जो लोग थे उन्होंने क्या बनाया, गड्ढे वाले घर बनाए। ये क्वेश्चन जरूर आता है कि जो पिट वाले हाउस कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं हमारे कश्मीर में। विच वर इन द डिग इनटू द ग्राउंड, जो कहाँ पे खोदे गए थे, वो ग्राउंड में खोदे गए थे। एंड द स्टेप्स लीडिंग इनटू देम, और जो सीढ़ियाँ वहाँ से जाती थी उस गड्ढे में। दिस में हैव द प्रोवाइड द सेटल्ड इन द कोल्ड एंड वेदर। और शायद ये इसको किसी लिए बनाया गया होगा, इन आवास जगह को बनाया गया होगा उसके मतलब ठंडे के मौसम से बचने के लिए। आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड कुकिंग हर्थ बोथ इनसाइड। ये जो कुकिंग थे, हट थे, चूल्हे थे, वो इनके अंदर और बाहर इन घरों के मिले थे हट के। वी सजेस्टेड दैट डिपेंडिंग ऑन द वेदर, शायद ये हुआ होगा कि ये वेदर के अकॉर्डिंग डिपेंड थे कि वो जो खाना है वो घर के बाहर बनाया जाए, ये बाहर। पीपल कुड कुक फूड इनटू द इंडोर आउटडोर। और पीपल क्या करते थे, शायद उन्होंने खाना या तो उन घरों के अंदर पकाया होगा या बाहर पकाया होगा, क्योंकि एविडेंस हमें दोनों साइड मिले हैं। ड्रॉ ए पिट हाउस, हमें क्या करना है, पिट हाउस को ड्रॉ करना है। स्टोन टूल हैव द बीइंग फाउंड मोर द मैनी साइड्स एज वेल है। जो स्टोन के टूल्स थे वो हमें बहुत साइड में मिले हैं। मैनी ऑफ दीज आर द डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर ए पैलियोलिथिक टूल, कि जो भी इस पीरियड में जो भी हमें डिफरेंट अलग अलग तरह के औजार मिले हैं वो हमारे पैलियोलिथिक टूल के जो टूल थे उसके अकॉर्डिंग अलग थे, डिफरेंसेस थे। एंड इट वाई दे आर कॉल्ड ए न्यूलिथिक, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, न्यूलिथिक।
दिस इंक्लूड टूल वर इन द पॉलिश टू गिव द फाइन कटिंग एजेस, कि ये जो टूल थे ये पॉलिश किए हुए गए थे और काफ़ी उनका जो मतलब उसका कोना था ये काफ़ी शार्प थे। एंड द मोर्टल एंड द पेस्टल, जो भी ओखली थी यूज की गई ग्राइंडिंग द ग्रेन, मतलब जो ओखली के भी मिले हैं पेस्टल्स के, मतलब ओखली पेस्टल का मतलब जो भी ओखली होती थी उसको किसके लिए यूज किया जाता था, ग्राइंडिंग ग्रेन को, इन अनाजों को पीसने के लिए। अदर इन द प्लांट प्रोड्यूस, और दूसरे जो प्लांट्स थे उनके प्रोटेक्शन के लिए भी यूज़ किया जाता था। मोर्टल एंड द पेस्टल आर द यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन इवन टुडे, आज भी हम आप देख लेना कि मोर्टल्स और पेस्टल को यूज किया जाता है धान को कूटने के लिए। सर्वल थाउजेंड ईयर द लेटर, 1000 साल कहीं हजारों साल के बाद, एट द सेम टाइम द टूल ऑफ द पैलियोलिथिक टाइप कंटिन्यूस टू बी मेड, मतलब ये कह रहा है कि इसी सोच समय थे जो टूल थे पैलियोलिथिक के वो भी बनाए गए थे और यूज किए गए थे। एंड द रिमेंबर सम टूल वार वेरी मेड ऑफ बोन, और बहुत सारे जो मतलब वो थे टूल्स थे वो बोन्स के बने हुए थे, जैसे ये सारे हमें स्टोन के बने हुए हैं इस टाइप के, ठीक है। मैनी काइंड ऑफ अर्थन द पोट, और बहुत सारे प्रकार के हमें क्या मिले हैं, हमें अर्थन टॉप मिले, मतलब पोट्स मिले हैं, घड़े मिले हैं। हैव आल्सो बीन फाउंड, जो ढूंढे गए थे। दे आर वर द सम टाइम ए डेकोरेटेड, और कभी कभी क्या होता था उनको बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट किया था, डिजाइन विजाइन बनाए जाते थे। वर यूज फॉर ए स्टोरिंग थिंग्स, और इन इन मतलब अर्थन जो पोट्स को किसके लिए यूज किया जाता था कि चीज़ों को स्टोर किया जा सके। पीपल बिगेन यूजिंग द पोट फॉर कुकिंग फूड, और जो ये थे मतलब ये अर्थन जो पोट्स थे उनको खाना पकाने के लिए यूज किया जाता था। स्पेशली ग्रेन, मतलब जो भी अनाज होता था उनको पकाने के लिए, जैसे राइस, वीट्स एंड द ए रेंटिल्स, रेंटिल्स का मतलब होता है जो मसूर की दाल होती है। एंड नाउ बिकम एज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट, जो उनकी डाइट का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता था, उन चीज़ों के लिए उसको यूज किए जाते थे। दे बिगैन वीविंग, अब इसके साथ साथ क्या करा उन्होंने शुरुआत कर दिया मतलब कपड़ों को बुनने का भी, यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल, अलग अलग तरह के मटेरियल को यूज करके लोगों ने कपड़ा भी बुनना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल कॉटन, मतलब ऊनी मतलब उसके सूती कपड़े को भी उन्होंने उगाना शुरू किया और वहाँ के कपड़े बनाने शुरू किए। डिड थिंग्स द चेंज एवरीवेयर एंड द एट द वंस, ये सारा चेंज एकदम नहीं हुआ है, नॉट क्वाइट, ऐसा नहीं है कि सारा कुछ जो चेंज एक साइड हुआ है। इट मैंने एरिया मैन एंड वुमेन स्टिल कंटिन्यू टू हंट एंड द गैदर फूड, लेकिन अब भी बहुत सारे जो एरिया थे वहाँ पे लोग लगातार हंटिंग को गैदरिंग कर रहे थे, ठीक है, फूड को। एंड एल्स वेयर द पीपल एडोप्टेड द फार्मिंग एंड द ए हेडिंग द स्लोली, और धीरे धीरे क्या कर रहे थे वो अपनी फार्मिंग को और मतलब हेडरिंग को धीरे धीरे यूज़ कर रहे थे, अपना रहे थे। ओवर द सेवरल थाउजेंड ईयर बिसाइड इन द सम द केसेस पीपल ट्राई टू कंबाइन दिस एक्टिविटीज़, और इसके साथ साथ कि इस सारे केसेस थे लोगों ने सारी इन एक्टिविटीज़ को बांधना शुरू कर दिया। क्या क्या बांधना शुरू कर दिया उन्होंने, वहाँ पे हर्टिंग गैदरिंग कर दिया, फार्मिंग कर दिया, हर्टिंग, तो सबको इकट्ठा एक्टिविटीज़ को जोड़ना शुरू कर दिया। डूइंग डिफरेंट थिंग्स डूइंग डिफरेंट सीजन, और हर तरह की जो चीज़ें थी उनको अलग अलग सीजन में करना शुरू कर दिया। एक क्लोजर बुक, एक बुक लिविंग एंड द डाइंग, मतलब मरना और जीना मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ मैंने आपको बताया था पाकिस्तान में, एक बार हम जाके एक बार ये और देख सकते हैं इसमें मैप में जाके, ये तो यहाँ पे ये है इसका मेहरगढ़, ये वाला एरिया। यहाँ पे हमें कौन से मिले, यहाँ पे हमें एविडेंस मिले हैं लाइंग एंड डाइंग वाले, ठीक है। एक क्लोजर लुक्स द लिविंग एंड ट्राइंग इन मेहरगढ़, मैंने बता दिया